हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और आज आप सबको गोविंद से तो नहीं मिलवा पाई हूँ, क्योंकि अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 10:30 से ज़्यादा का टाइम हो गया है रात का। और मेरे लाला तो 9 सवा 9 बजे सो जाते हैं। कभी कभी होता है जब मैं काम में इधर उधर ज़्यादा उलझ रही होती हूँ तो 9:30 भी हो जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि 9 बजे मेरे लाला को नींद आ जाती है, तो 9 बजे मैं उनको दूध पिला के, उनके चरण दबा के, इत्र मालिश करके, उनको अच्छे से आराम दिला के और उनको सुला दूँ, तो मेरे लाला 9 सवा 9 बजे सो जाते हैं। और मैं ज़्यादातर जब मैं आप सबको गोविंद के दर्शन कराती हूँ तो सुबह जब गोविंद को स्नान करवाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तभी मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप निकाल लेती हूँ, लेकिन आज माइंड से निकल गया। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में आप सबको गोविंद का दर्शन जरूर करवाऊँगी। और आज जब मैं सुबह सोकर उठी थी तो मैं जब एक बार उठती हूँ तो फ्रेश आदि होके, नहा धो के एक बार फ़ोन चेक करती हूँ, क्योंकि व्हाट्सअप बिजनेस है तो उस पर बहुत सारे मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर बाकी के काम में लगने से पहले वो सारे मैसेज को रिप्लाई कर देती हूँ। यूट्यूब के कमेंट्स भी देख लेती हूँ किसने क्या कुछ कमेंट्स किया है। तो एक कमेंट्स आया हुआ है विजय शर्मा के नाम से। अब इस आईडी पर लेडीज ने कमेंट किया है या जेंट्स ने किया है ये तो वो जाने, बट मेरे पास जेंट्स आईडी से कमेंट्स आया है तो मैं यही आइडिया लगाऊंगी कि जेंट्स ने कमेंट्स किया है। तो उन्होंने काफ़ी बड़ा सा ही कमेंट्स किया और लिखा कि मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मेरे दोस्त की शादी होने वाली थी, इंगेजमेंट यानी सगाई उनकी हो चुकी थी। तो मेरा दोस्त लड़की से फ़ोन पर बात करता था, जैसे कि आजकल आम बात है, सब करते हैं, शादी से पहले ही आजकल लड़के लड़की की मुलाकात हो जाती है। फ़ोन नंबर एक दूसरे के आपस में जो है चेंज, एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो बात तो करते हैं। और होनी भी चाहिए, ताकि एक दूसरे की कुछ पसंद नापसंद को वो शादी से पहले जान पाएँ, ताकि रिश्ता अच्छे से निभ जाए और रिश्ता पक्का हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, नासमझी के कारण आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, वो बनी बनाई बात को बिगाड़ देती है, बिना बात पे ही रिश्तों को तोड़ देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो लिखते हैं कि वो फ़ोन पे मेरे दोस्त उनसे बात करते थे, तो मेरे दोस्त ने मजाक मजाक में लड़की से कह दिया कि मेरे घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं, जब तुम शादी के बाद मेरे घर आओगी तो छोटे छोटे से बच्चे तेरे पेट पर बैठकर खूब खेलेंगे। और इस बात पर लड़की ने रिश्ता ही तोड़ दिया कि मुझे तो ये शादी करनी ही नहीं है। तो अब आप ये बताइए, क्या उस लड़की ने ठीक किया? अब मैं नहीं जानती कि ये कमेंट्स वो वही लड़की कर रही है दूसरी आईडी से, या वो लड़का कर रहा है, ये तो वो जाने। लेकिन जो एक क्वेश्चन था मैंने आप सबको बताया है, तो आप सब भी अपनी अपनी राय जरूर देना कमेंट्स बॉक्स में कि क्या उस लड़की ने ये सही किया इतनी सी बात पर, कि लड़के ने मजाक में कह दिया कि हमारे घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं, चाहे वो भाई के हों या बहन के हों, जो भी हों वही होंगे, या तो बड़े भाई के होंगे या बड़ी बहन के होंगे। अब बहन के होंगे तो देखिए वो तो हमेशा रहेंगे नहीं, नानी के पास मामा के पास 2-4 दिन के लिए बच्चे आते हैं, माँ के साथ चले जाएंगे। रहे बात अगर जेठ जेठानी के होंगे तो भाई एक एक दो दो बच्चे होते हैं, सबको अपने बहुत प्यारे होते हैं, कोई प्यार से रखे तो ठीक है, नहीं सबके कलेजे के टुकड़े होते हैं, कोई किसी के लिए वो नहीं करता है कि भाई मेरे बच्चों को आप रखो, तो वो मन की बात होती है। तो इस बात पर उन्होंने रिश्ता तोड़ा है, तो क्या ठीक किया? मेरे हिसाब से तो उस लड़की ने बहुत बहुत गलत किया है। उसको ये रिश्ता तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? उसको ये विचार करना चाहिए था कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। हम भगवान को भोग भी लगाते हैं ना, उस भोग में अगर हमारा भाव नहीं होता है ना तो भगवान उस भोग को भी स्वीकार नहीं करते हैं।
ठीक उसी तरह से छोटे छोटे से बच्चे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये परमात्मा का स्वरूप है। क्यों कहते हैं उनको परमात्मा का स्वरूप? इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना निश्चल होते हैं, निस्वार्थ होते हैं। बच्चों में कोई कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, बच्चों को दिखावा करना नहीं आता है। बच्चे हृदय के बिल्कुल कोमल होते हैं, कोरे कागज होते हैं। जो हम उन पे लिखना चाहे ना वही लिखा जाता है। तो फिर बच्चों से इतनी नफरत क्यों? अगर मान लिया घर में वो आती शादी के बाद, अगर वो उन बच्चों से प्रीत करती, प्रेम करती, तो ही वो बच्चे उसके पास आते, वरना तो उसके कमरे में भी झांकने ना जाएं बच्चे तो। क्यों? क्योंकि बच्चे तो प्रेम के भूखे होते हैं। अगर कोई प्यार से बात ही ना करे तो बच्चे तो उनके पास बिल्कुल भी ना जाए। और उन्होंने इस बात पर रिश्ता तोड़कर बहुत गलत किया। लेकिन मैं उस लड़के से ये कहना चाहूँगी कि आपके साथ जो हुआ ना बहुत बढ़िया हुआ। अगर ये शादी के बाद होता ना तो फेस करना बहुत मुश्किल काम हो जाता। क्यों? जो लड़की शादी से पहले इतनी बात बर्दाश्त नहीं कर पाई, शादी के बाद जो परिवार एकता के बंधा हुआ था ना पहले, वो बिखर जाता। क्योंकि वो तो ना तो फिर जेठानी की छोटी सी बात सुन सकती, ना सास की, ना बच्चों की, वो किसी की भी नहीं सुन सकती थी और वो परिवार में रह ही नहीं सकती थी। तो फिर कैसे आपका घर चलता? बिल्कुल भी नहीं चलता। तो देखिए आजकल आजकल की जो युवा पीढ़ी है ना, उन्होंने शादी को पता नहीं क्या मजाक बना के रख दिया है। शादी होती क्या है? हर कोई कहता है आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, लेकिन प्यार का मतलब ही नहीं पता किसी को कि प्यार होता क्या है। प्यार में लिया नहीं जाता, प्यार में दिया जाता है। सामने वाले के लिए सब कुछ कुर्बान किया जाता है प्यार में, वो प्यार होता है। ये प्यार नहीं होता है लड़की सुंदर लग गई, लड़की को लड़का सुंदर लग गया, वो उसको कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लड़की कहती मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये प्यार नहीं होता, ये शरीर का आकर्षण है। क्योंकि लड़के को लड़की सुंदर लग गई और लड़की को लड़का सुंदर लग गया, एक दूसरे का रंग रूप देखा, एक रूप दूसरे की शक्ल देखी, प्यार कर बैठे, शादी कर ले। 2 साल भी वो प्यार से नहीं रह सकते साथ में। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि शादी के बाद ही लड़का लड़की एक दूसरे को देखते थे, तब भी उनमें प्यार होता था। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उसको दिल से अपनाते थे। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी एक दूसरे को दिल से नहीं अपनाती है, शरीर से अपनाती है। और शरीर का आकर्षण अच्छा नहीं होता, शरीर का आकर्षण कोई प्रेम भी नहीं होता, ये वासना होती है और वासना ज़्यादा दिन टिकती नहीं है बहनों। अगर कोई बहन बेटी मेरी वीडियो देखती है ना तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, शरीर का आकर्षण प्रेम नहीं होता है। प्रेम मन और आत्मा से किया जाता है। ये जो शरीर का आकर्षण वाला प्यार होता है ना, ये 4 दिन की चमक चांदनी फिर अंधेरी रात, क्योंकि जवानी सदा नहीं बनी रहती है। हाँ, जो अंदर की अच्छाई होती है ना वो सदा बनी रह सकती है, उसको कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। अब ससुराल में लड़की जब जाती है ना तो शादी के बाद एक लड़की की 2 परिवारों की जिम्मेदारी हो जाती है। मायके का मान सम्मान बनाए रखना, ससुराल में जाकर अपनी जगह बनाना और उस परिवार को जोड़ के रखना, ये एक लड़की की जिम्मेदारी होती है। अब लड़की किसी चीज़ के ऊपर वो समझौता ही ना करे, किसी चीज़ को स्वीकार ही ना करे, मैं के चक्कर में रहे तो भाई घर नहीं बसता है। इसलिए जो बहन बेटियां युवा हैं उनसे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ससुराल में जाने के बाद उस घर को दिल से अपनाएं। क्योंकि शादी के बाद मायका घर नहीं रहता है, ससुराल ही बेटी का अपना घर होता है। मायका पराया हो जाता है और ससुराल अपना हो जाता है। ससुराल के जो लोग हैं, चाहे वो सास है, ससुर है, ननद है, वो सब अपने हो जाते हैं। तो अपनों से नफरत नहीं की जाती, अपनों से प्यार किया जाता है। तो उनके साथ आप मिलजुल कर रहा करो। ये नहीं होता है कि भाई नहीं मेरी माँ ऐसी, मेरा मेरा पापा ऐसा, मेरे भाई मेरी भाभी, अरे भाई वो पीछे छूट गए हैं। अगर शादी के बाद एक लड़की मायके में जाती है ना, 1 महीना भी नहीं कोई रख पाएगा उसको ढंग से, और 6 महीने रहना पड़ जाए शादी के बाद तो पूरा आईना एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मेरी माँ ने तो मुझे शादी से पहले कभी वैसे ही एक बात, जैसे चलती है ना बात, उसमें एक बात कही थी कि शादी के बाद
बेटी का असली घर ससुराल होता है। ससुराल की आधी रोटी और मायके की पूरी रोटी एक बराबर होती है। ससुराल में कोई इतनी बड़ी बात कह दे और मायके में शादी के बाद कोई इतनी सी बात कह दे तो ससुराल की इतनी बड़ी बात बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन मायके की इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मान सम्मान की बात आ जाती है। इसलिए बेटियों को शादी के बाद ससुराल को मन से अपनाना चाहिए और वहीं को अपना मानना चाहिए। हर महीने मायके भागने की बात भी नहीं करनी चाहिए कि मुझे हर महीने मायके जाना है, माँ के पास जाना है। नहीं, सास ससुर जब खुश होकर भेजे तब जाएं, उस परिवार को अपना माने, फिर देखना उस घर में कितना मान सम्मान मिलेगा आपको। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तभी मैंने शुरुआत में ये कहा है कि लड़की को ससुराल में अपनी जगह खुद बनानी होती है, तो अपनी जगह बनाएं, दिल में बसे दिमाग में नहीं। अगर कोई दिमाग में बसता है ना तो वो कड़वा हो जाता है, जो दिल में बस जाता है ना वो मीठा हो जाता है। इसलिए बात बात पर रिश्तों को तोड़ने की बात मत किया करो। और जिस लड़की ने ये रिश्ता तोड़ा वो बहुत गलत किया। आजकल की युवा पीढ़ी को क्या हो गया मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ना रिश्ते समझ में आते हैं, ना प्यार समझ में आता है, कुछ नहीं पता है कि प्यार होता क्या है। बस आजकल मैं जितना देखती हूँ ना, बस लड़की सुंदर है, लड़के को लग गई प्यारी, बस मुझे लड़की बहुत सुंदर लग रही है, मुझे उससे प्यार है। अरे प्यार नहीं है, स्वार्थ है तुम्हारा। अगर उसी लड़की का चेहरे पर कुछ हो जाए, कुछ खराबी आ जाए, बिल्कुल भी प्यार ना करें। वही लड़की जिस लड़के को सुंदर देख के, बहुत उसको गोरा चिट्टा एकदम देख के कह रही है लड़का मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, मैं इससे प्यार करती हूँ, अगर उसी लड़के की एक आंख फूट जाए, भगवान ना करे उसका कोई नाक नूक में कुछ या कान में कुछ हो जाए, थोड़ा सा भी कुरूप हो जाए ना, तो बिल्कुल भी प्यार ना करेगी। प्यार में तो चाहे वो अंधा हो, लंगड़ा हो, लुल्ला हो, जैसा हो, उसी से प्यार होता है। वो होता है प्यार, क्योंकि वो आत्मा से होता है। तो बहनों, कहने का मतलब ये है कि शरीर के आकर्षण को देखकर प्रेम नहीं, मन से और आत्मा से प्रेम कीजिए। उसके परिवार से जब शादी होने वाली होती है ना, तो उस परिवार से लगाव हो जाना चाहिए। फिर ये नहीं होता है कि छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी कमियाँ, देखिए जुबान से थोड़ा बहुत कुछ एक दूसरे को बोल भी दे तो दिल में खटास ना हो, तो दिल की खटास होती है रिश्तों को तोड़ने की। और जो जुबान से कभी कभी होता है ना, थोड़ा बहुत हो जाता है, उससे रिश्ते नहीं टूटते हैं। जब दिल में नफरत भरती है तब रिश्ते टूटते हैं। तो रिश्तों को बचाए रखने के लिए थोड़ा सा झुकना सीखिए, थोड़ा सा सहन करना सीखिए, एक दूसरे के गुण अवगुण दोनों में सामंजस्य बनाना सीखिए, तो घर भी बनेगा, परिवार भी जुड़ेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो जो इस लड़की ने किया उस पर आप मुझे अपनी अपनी राय ज़रूर देना। क्या इतनी सी बात पर रिश्ता तोड़ना सही था? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे।